गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कुमकुम सिन्हा मध्य विद्यालय बड़ी बाजार की सहायक शिक्षिका हूँ। मेरा विषय गणित है और मैं आज आप लोगों को वर्ग 4 के अध्याय 11 पट्टीकरण, क्षेत्रफल और परिमाप इस विषय पर आप लोगों को पढ़ाऊँगी। आज सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पट्टीकरण से। पट्टीकरण अर्थात जिसको टाइलिंग कहा जाता है। आप सबने देखा होगा कि हम लोग अपने घर के फर्श पर टाइल्स लगाते हैं और उसे एक विशेष डिज़ाइन देते हैं, तो उसी को पट्टीकरण कहा जाता है। लेकिन टाइलिंग की जो प्रक्रिया है, पट्टीकरण की जो प्रक्रिया है, वो किसी विशेष ज्यामितीय आकृति को जोड़कर ही बनाया जाता है। तो पट्टीकरण का मतलब हुआ ज्यामितीय आकृतियों को विशेष पैटर्न में लगाना पट्टीकरण कहलाता है। तो ज्यामितीय आकृतियों के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। जैसे एक गोल आकृति हुआ, इसे हम वृत्त कहते हैं, और एक वर्ग की आकृति होती है, इसे वर्ग कहते हैं। एक त्रिभुजाकार रहता है, ये त्रिभुज की आकृति, और एक इस प्रकार की आकृति रहती है जो आयत कहलाती है। इन सभी आकृतियों के छोटे छोटे टाइल्स के टुकड़ों को लेकर घर के फर्श पर विशेष डिज़ाइन का निर्माण किया जाता है, जिसे पट्टीकरण कहते हैं। इन आकृतियों द्वारा हम यहाँ पर विशेष डिज़ाइन का निर्माण करेंगे। जैसे एक हम बड़ा वर्गाकार एक टाइल्स का टुकड़ा लेते हैं और उसमें दो भागों में बांटकर उसमें विशेष डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें त्रिभुजाकार छोटे छोटे टाइल्स के टुकड़ों को लगाया जाता है। इस प्रकार छोटे छोटे त्रिभुज के टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा आकृति बनाया जाता है और इसे विशेष रंग दिया जाता है, जिससे पट्टीकरण की क्रिया पूरी होती है। इस प्रकार छोटे छोटे त्रिभुज के 6 टुकड़ों को लेकर हम एक षटकोण की रचना कर सकते हैं। इसके पश्चात इसके अगले उसमें आएंगे, अगले स्टेप में है छोटे छोटे टाइल्स के टुकड़ों में हम लोग रंग भरेंगे। रंग भर के उसको कलर करके विशेष डिज़ाइन देंगे। जिस प्रकार से एक बड़ा वर्ग का टुकड़ा लिया गया और इसमें छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं, इन छोटे टुकड़ों को अलग अलग कलर से कलर किया जाएगा। इस प्रकार से हम पूरे वर्ग को कलर करेंगे या फिर उसको छोटे छोटे अलग अलग डिज़ाइन के रूप में देंगे और इसे हम रंग भर के डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें भी उसी प्रकार से कर सकते हैं। अलग अलग त्रिभुज में अलग अलग रंग भरा जा सकता है, भर के इसको विशेष कलरफुल किया जा सकता है, जिससे ये हमारा जो टाइल्स है और आकर्षक लग सकता है। इसको और ये दिया गया है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे और इसमें रंग भर के लाएंगे। इसके पश्चात हम सतह के बारे में पढ़ेंगे, छोटी सतह और बड़ी सतह। जिस प्रकार से हमारा विषय है बड़ी सतह वाली चित्रों के सामने सही का निशान लगाए, तो हमें यहाँ पर कुछ चित्र बनाया गया है और इसमें जैसे ये 25 पैसे का सिक्का है और ये 10 रुपए का सिक्का है। तो इन दोनों सिक्कों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है कि 25 पैसे का सिक्का का जो सतह है 10 रुपए के सिक्के के सतह की तुलना में छोटा है, तो इसका सतह इसकी तुलना में ये वाला बड़ा है। तो बड़ी सतह के चित्रों के सामने हम क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ 2 त्रिभुज दिया गया है। 2 त्रिभुज में ये छोटा है और ये बड़ा है। इसका जो सतह है ये छोटा है और इसका सतह ये बड़ा है, तो बड़ी वाली सतह के सामने सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार से और भी उदाहरण दिया गया है। जैसे एक बड़ा आम है और एक छोटा आम है, तो इसमें से जो बड़ा है उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। और इसी प्रकार से ये पतंग का चित्र है, इसमें जो बड़ा पतंग है उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। इसके पश्चात अगला टॉपिक है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। किसी बंद क्षेत्र द्वारा घेरे गए कुल सतह को उसका क्षेत्रफल कहा जाता है। किसी भी बंद क्षेत्र माने जैसे हम ले लेते हैं, जैसे एक आयत का टुकड़ा लिए और इसमें तीन छोटे छोटे वर्गों में इसको बांट दिए, तो ये जो 3 छोटे, इसमें कितने वर्ग हुए, 3 वर्ग, 1 2 3।
तो ये जो पूरा जो आयत है ये 3 छोटे छोटे वर्गों में बटा हुआ और 3 वर्गों से ये घिरा हुआ है। तो पूरा जो इसका क्षेत्रफल होगा इसको लिखेंगे 1 2 3 3 वर्ग सेंटीमीटर। सर्वप्रथम वर्ग संख्या गिनकर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात वर्ग या ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम वर्ग संख्या से गिनने के लिए इसे छोटे छोटे वर्ग में किसी भी ज्यामितीय आकृति को छोटे छोटे वर्गों में हम बांट देंगे और उन वर्गों को गिनने से उनका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। जिस प्रकार से ये एक है, इसमें 2 आयत के टुकड़े हैं, इनको छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। इसमें कुल वर्ग हुए 1 2 3 4 5, तो इनका क्षेत्रफल हुआ 5 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम किसी भी ज्यामितीय आकृति का वर्ग संख्या गिनकर हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और इसे अभ्यास के लिए और भी कुछ चित्र दिया गया है, आप सभी इनका वर्ग संख्या गिनकर इसका क्षेत्रफल इसके नीचे लिखेंगे और अपने से बनाने का प्रयास करेंगे इसको। इसके पश्चात हम क्षेत्रफल का दूसरा भाग लेंगे। पहले भाग में हमने क्या सीखा कि ज्यामितीय आकृति के वर्ग संख्या को गिनकर उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। दूसरा है हम क्षेत्रफल ज्यामितीय आकृति के सूत्र द्वारा, किसी भी एक सूत्र द्वारा हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जिस प्रकार से हम एक वर्ग लेते हैं, ये वर्ग हम 1 सेंटीमीटर का वर्ग लेते हैं, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है, तो 1-1 सेंटीमीटर का वर्ग लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। तो इसकी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो 1 गुणा 1, तो कितना हुआ, गुणा करेंगे तो ये हो गया 1 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम और भी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से एक प्रश्न हुआ, वर्ग की एक भुजा की 12 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको हल करने के लिए सर्वप्रथम हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग की एक भुजा की लंबाई हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम इस सूत्र पे रखेंगे। भुजा का मान हम लोग को 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 गुणा 12, तो कितना होगा, 12 गुणा 12 हम गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2 आया, 12 एकम 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 144 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम और भी कुछ प्रश्न आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग इसको घर से करके लाएंगे। इन प्रश्न आप लोगों को अभ्यास के लिए दे रहे हैं, आप लोग इसे घर से बना के लाएंगे।
एक रुमाल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, रुमाल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। रुमाल हम जानते हैं कि रुमाल की आकृति कैसी होती है, वर्गाकार होती है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई सब सेम रहेगा, तो उसके जगह हम क्या लिखेंगे, भुजा। ये जो लंबाई हुई वो वर्ग की भुजा, तो रुमाल का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं इससे। इसी प्रकार से ये वर्ग दिया हुआ है, इसकी भुजा की लंबाई आपको दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, इसका भी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दोनों अभ्यास आप करके लाएंगे घर से, अपने घर में बनाने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात हम आयत में आएंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके पश्चात आयत का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। जिस प्रकार से हम एक आयत लेते हैं, इसकी लंबाई मान लेते हैं ये 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई आमने सामने की भुजाएं समान होती है। ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, और ये अगर 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई की जगह में हम 7 सेंटीमीटर रखेंगे, चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 28 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये आयत का क्षेत्रफल निकल गया। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। इस प्रकार से और भी हम बुक में बहुत से प्रश्न दिए गए, इनके सवालों को हल करेंगे, और जितना अभ्यास करेंगे हम उतना अच्छे से हम तैयार कर सकते हैं। इसके पश्चात हम क्षेत्रफल के बाद आते हैं किसी भी ज्यामितीय आकृति के परिमाप के बारे में जानेंगे। परिमाप का अर्थ होता है किसी आकृति के घेरे की लंबाई, किसी भी आकृति के घेरे की जो कुल लंबाई होती है वो उसका परिमाप कहलाता है। जिस प्रकार से हम एक आकृति लिए, इस आकृति का परिमाप, इस आकृति का जो घेरा है, ये टोटल घेरे की जो कुल लंबाई है ये उसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। बाहरी आकृति के घेरे की लंबाई उसका परिमाप कहलाता है। कहलाता है। जिस प्रकार से हम एक आकृति लिए, इसे हम अभ्यास द्वारा समझेंगे। ये खेत है, खेत मान के चलते हैं, और इस खेत का जो परिमाप है ये हुआ 9 सेंटीमीटर, ये हुआ 4 सेंटीमीटर, ये हुआ 6 सेंटीमीटर, और ये हुआ 5 सेंटीमीटर। तो ये खेत दिया हुआ है
और खेत का परिमाप ज्ञात करना है। इसके चारों भुजाओं की लंबाई हमें दिया गया है। तो खेत का परिमाप बराबर क्या होगा? ये जो भुजाओं की लंबाई हमें दिया गया, इसको सबको आपस में जोड़ देना है, तो इसका परिमाप निकल जाएगा। इसे आपस में जोड़ेंगे। 5 और 6 11, 11 में 4 जोड़े 15, 15 और 9 24। तो इसका परिमाप कितना निकला? 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम अलग अलग ज्यामितीय आकृति का परिमाप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास दो है, एक वर्ग का परिमाप और दूसरा है आयत का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप माने हमारे दिमाग में वर्ग का चित्र सबसे पहले हमारे दिमाग में हो जाता है। जैसे ये एक वर्ग हुआ, वर्ग का परिमाप माने इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। और आयत का परिमाप, आयत की चूंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, आयत की लंबाई चौड़ाई होती है, तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हुआ आयत का परिमाप। ये 2 सूत्र दिया गया है, इसके अनुसार हम लोग किसी भी प्रश्न का सवाल को हल कर सकते हैं। जिसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। हम एक ABCD वर्ग बनाते हैं। इसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? चार गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा की लंबाई हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, बीस सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है आयत का परिमाप निकालने का।
हमारे गणित किताब की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। गणित किताब का परिमाप ज्ञात कीजिए। चूंकि हमारे जो गणित किताब है, आप सभी ने देखा है गणित किताब की आकृति कैसे होती है, आयताकार होती है। ठीक है, गणित किताब की आकृति कैसी होती है, आयताकार होती है। इसकी लंबाई भी होती है और इसकी चौड़ाई होती है। हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है कि लंबाई इसका 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है हमें, किताब का परिमाप। जो दिया गया उसे पहले लिख लेते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो हमें आयत नहीं लिखेंगे, हम गणित किताब लिखेंगे। किताब क्या, परिमाप। दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना लंबाई की जगह 17 रखेंगे और चौड़ाई की जगह में 10। ये दोनों को जोड़ेंगे सबसे पहले। 2 गुना 17 और 10 हुआ 27। 27 के साथ 2 का गुना करेंगे, आया 54 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। ये हुआ वर्ग और आयत का परिमाप। इसी प्रकार से हम अलग अलग आकृति का निकाल सकते हैं, त्रिभुज का निकाल सकते हैं, वृत्त का निकाल सकते हैं। अभी तक हम जो जो चीज़ पढ़ चुके, सबसे पहले पढ़े हैं पट्टीकरण, उसके पश्चात पढ़े हैं बड़ी और छोटी सतह के बारे में जानकारी लेना, इसके पश्चात पढ़े हैं परिमाप और क्षेत्रफल। इन सभी से संबंधित कुछ प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं, इन्हें आप अपने से बनाने का कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम इसमें आप सबसे पहले रंग भरेंगे, रंग भर के इसे विशेष डिजाइन बनाएंगे। दूसरा हुआ बड़ी सतह पर सही का निशान लगाएं। बड़ी सतह पर हम यहाँ पे कुछ चित्र दे रहे हैं। इन चित्रों को देखकर जो बड़ा सतह है उसके सामने सही का निशान आप लगाएंगे। इसमें से जो बड़ी सतह है, बड़ी सतह पर आप बड़ा का चिन्ह, सही का निशान उसमें लगाएंगे। इन्हीं आकृतियों को देख के आपको उसका परिमाप निकालना है।
ये 4 आकृति आपको दिया गया है, इन 4 आकृतियों का आप परिमाप ज्ञात करेंगे। इसके पश्चात क्षेत्रफल वर्ग का। और लास्ट हुआ आपके लिए अभ्यास, एक आयताकार खेत की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और दूसरा प्रश्न हुआ, वर्गाकार बॉक्स की एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, वर्गाकार बॉक्स का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस प्रकार से हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा किताब में भी बहुत सारे प्रश्न दिया गया है, उसको आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, अभ्यास कीजिए और अपने कॉपी में उसको नोट कीजिए।